राम वालों को शबरी स्वीकार है, शंबूक नहीं। एक पद निरपेक्ष राज्य का प्रधानमंत्री खुद धर्माचार्य की भूमिका में आ चुका है। कोरोना काल में ताली थाली बजाने की तर्ज पर एक बार फिर उन्होंने देशवासियों को 22 जनवरी को अपने घरों में राम ज्योति जलाने का टास्क दिया है। इस रोज वो खुद आधे अधूरे बने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। वहीं दूसरी ओर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय का कहना है कि अयोध्या का निर्माणाधीन राम मंदिर रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, शैव शाक्त संप्रदाय और सन्यासियों का नहीं। तीसरी ओर रामानंद संप्रदाय के गुरु रामभद्राचार्य उर्फ गिरिधर मिश्र ने 8 जनवरी को बिहार के कापी अरवल में एक कथा के दौरान कहा कि जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्ण चमार है। राम को भजने वाला ब्रह्मा और चाम को भजने वाला नीच है। ऐसा उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास के एक दोहे का रेफरेंस देते हुए कहा है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, चतुराई चूल्हे पड़ी घूरे पड़ा अचार, तुलसी राम भजन बिन चारों बरन चमार। अब रामभद्राचार्य कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो रामानंद संप्रदाय के गुरु हैं। यानी उनके मुताबिक ये मंदिर ना तो रामानंद संप्रदाय से इतर लोगों के लिए है, न ही चाम को मानने वाले लोगों के लिए है। रामभद्राचार्य का ये बयान एक फास्टेड स्टेटमेंट जैसा है, साथ ही देश की सांस्कृतिक विविधता और लोकतंत्र की भावना का हनन करने वाला है। एक पद निरपेक्ष जनतांत्रिक राष्ट्र में इस तरह की विभाजनकारी एहकारी परिभाषाएं और शत्रु वर्ग तैयार करने वाली द्विभाजक स्टेटमेंट त्वरित राजनीतिक फायदे के लिए दिए जाते हैं। पर ऐसे स्टेटमेंट से सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारा बहनापा बिगड़ता है। तुलसीदास ने जब रामचरितमानस की रचना की थी और ब्राह्मणवाद को स्थापित करने वाले दोहों चौपाइयों की रचना की थी, तब सामंतवादी दौर चल रहा था। तब दुनिया में कहीं भी स्वतंत्रता, समानता और जनतंत्र का शासन नहीं था। हालांकि तुलसीदास से 150 साल पहले रैदास जैसे संत कवि समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और लोकतंत्र का विचार अपने साहित्य के जरिए लोगों तक पहुंचा चुके थे। कबीर भी जाति पांति और सांप्रदायिकता के खिलाफ बहुत मुखर होकर बोल रहे थे। तुलसीदास के जिस दोहे को कोट करके रामभद्राचार्य ने राम को ना मानने वालों को चमार और नीच कहा है, वो दोहा भी कबीर के दोहे की नकल है। तुलसीदास से कोई 100 साल पहले वर्णवाद को नकाराते हुए कबीरदास ने लिखा, बड़े गए बड़ापने रोम रोम हंकार, सदगुरु के परिचय बिना चारों बरन चमार। जिसका आशय यह है कि शारीरिक दृष्टि से ना तो कोई चमार है, ना कोई ब्राह्मण है। चाम से मणि देह का अहंकार करने वाला ही चमार है और अपने ब्रह्म स्वरूप चेतन स्वरूप को जानकर उसमें स्थित होने वाला ही ब्राह्मण है। चमार जाति में जन्मे संत कवि रैदास ने जन्मनाना वर्ण के सिद्धांत को खारिज करते हुए कहा है कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। रैदास के इस दोहे को 150 साल बाद उलटते हुए तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा, पूजय विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। तुलसीदास के उपरोक्त दोहे से स्पष्ट हो जाता है कि वो न सिर्फ घोर जातिवादी थे बल्कि इस हद तक शूद्र विरोधी थे कि उनके वेद में दक्ष होने के बावजूद उसे महत्वहीन घोषित करते हैं। ऐसे में यदि आज उनके दोहों को रामानंद संप्रदाय के गुरु और तुलसी पीठाधीश्वर द्वारा कोट करके सामाजिक विभाजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति के पैर छूकर उसे मान्यता प्रदान करते हैं, तो तुलसीदास और रामचरितमानस का विरोध और इस पर पाबंदी लगाने की मांग भी जायज है। गौरतलब है कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस की चौपाई ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी के बहाने रामचरितमानस और जाति जनगणना का मुद्दा राजनीतिक पटल पर उठाया था। ये मसला उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी गूंजा था। तो जब तुलसीदास ये लिखते हैं कि शूद्र न पूजो वेद प्रवीणा, तब वो उस राम के साथ खड़े होते हैं जो ब्राह्मणवाद को चुनौती देने वाले शंबूक का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। इस तरह हम पाते हैं कि उन्हें राम में आस्था रखने वाली शबरी यानी भाववादी मूर्ख दलित और शूद्र तो स्वीकार है, लेकिन व्यवस्था और सत्ता को चुनौती देने वाला शिक्षित शूद्र शंबूक स्वीकार नहीं है। उन्हें सेवा करने वाला निषाद और हनुमान तो स्वीकार है, लेकिन नास्तिकता का दर्शन देने वाला चार्वाक नहीं स्वीकार है।